दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं निष्पक्ष संदेश है। यूपी में बीजेपी के हार का कारण, मित्रों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक अजीब बात कर रहा हूं, अभी चुनाव हुए भी नहीं, आप लोग कह रहे हैं कि ये मैं हार का कारण बता रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार की ओर काफी तेजी से बढ़ रही है। उसका मुख्य कारण भी अभी आपको बता रहा हूं। आप देख रहे होंगे समाज में कि अगड़ा भी भाग रहा है, पिछड़ा भी भाग रहा है। मेरे कहने का मतलब अगड़ा और पिछड़ा जो नेता भाग रहे हैं उनसे नहीं है। अगड़ा कहने मतलब ऊंची जात के लोग, पिछड़ा कहने मतलब पिछड़ी जात के लोग। जो नेता भाग के जा रहे हैं बीजेपी से सपा पार्टी में या दूसरी अन्य पार्टियों में, मेरा तात्पर्य उनसे नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है जो समाज में एक आम वोटर होता है, जो एक जमीनी वोटर होता है, वो क्यों भाग रहे हैं। मैं इसका मुख्य कारण अभी आपको बताता हूं। अगर आप बीजेपी के हैं तो जरूर पूरा वीडियो देखना, मैं इत्मीनान से पूरा बताऊंगा आपको, आप तसल्ली से पूरा वीडियो हमारा देखना। तो मुख्य कारण मैं आपको बता दूं, कभी आपने सोचा नहीं होगा। इस कहने का मतलब जो बीजेपी हार रही, बीजेपी के हारने का मुख्य कारण है 69,000 शिक्षक भर्ती। 69,000 शिक्षक भर्ती, आप ध्यान से सुन लीजिए, यही मुख्य कारण है। जो पिछड़े भाग रहे हैं, अगले भाग रहे हैं, यही मुख्य कारण है और कुछ नहीं है। ऐसे भी कारण तो बहुत छोटे छोटे हैं। उसमें हो सकता था कि बीजेपी की सीटें घट सकती थी, बीजेपी सरकार बना ले जाती, लेकिन जो बीजेपी हार की ओर बढ़ रही है उसका मुख्य कारण है, अगर बीजेपी की सत्ता जाती है तो उसका मुख्य कारण है 69,000 शिक्षक भर्ती। इसके पीछे जो बैकग्राउंड लगा हुआ है उसमें 3 मुख्य कारण और मैं बता रहा हूं। योगी जी की नासमझी और हेकड़ी, दूसरा है बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और सचिवों की मनमानी और बदमाशी। इन लोगों ने बीजेपी को नीचा दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मतलब कहने का मतलब योगी जी की नासमझी का भरपूर फायदा उठाया है इस विभाग के सचिवों ने, अधिकारियों ने। और तीसरा पॉइंट है, जो तीसरी बात बता रहा हूं, वो गोदी मीडिया है। सरकार सोच रही थी कि हम गोदी मीडिया को अपने बस में करके बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब तक आपकी आलोचना नहीं होगी तब तक आप अपनी कमियों को समझ नहीं पाएंगे। और गोदी मीडिया आपकी आलोचना करता नहीं है, आप अपनी कमियों को समझ नहीं पाए हैं। कभी भी प्रदेश में गोदी मीडिया ने बेरोजगार छात्रों का, नौजवानों का धरना प्रदर्शन जो भी हुए कभी नहीं दिखाया। अगर दिखाता, हाईलाइट करता तो हो सकता है योगी जी के कानों तक या बीजेपी हाईकमान के कानों तक बात पहुंचती। तो इसमें बीजेपी को हराने में गोदी मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है। और गलत फहमी में इस समय सब बीजेपी के जो हाईकमान है आंखों में पट्टी बांधे, वो हरा हरा दिखा रहा गोदी मीडिया कि आप जीत रहे हैं, यहाँ से सीएम की पसंद योगी जी। ऐसा कुछ भी नहीं है समाज में निचले स्तर पे। मैं भी सब बता रहा हूँ, आप तसल्ली से वीडियो देखिए मेरा। ये गोदी मीडिया दिखा रहे हैं कि सीटें बहुत जीत रही बीजेपी, सीएम की पसंद योगी जी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब मेन कारण पे आते हैं, 69 शिक्षक भर्ती क्यों मुख्य कारण बन रही है बीजेपी के हारने का। अगर शुरुआत में जाएंगे, इसके भर्ती जब से निकली 3 साल पूरे हो चुके हैं, 6 जनवरी से 3 साल भी आज ये भर्ती की समस्या, इस भर्ती के विवाद खत्म नहीं हुए हैं। विवाद तो बहुत ज्यादा इसमें है। जब से भर्ती हुई उसके तुरंत दूसरे दिन से कट ऑफ लगा दिया गया गलत ढंग से, बगैर बताए। ठीक है, अपना मनमानी है, तुम परीक्षा कराए हो, तुम सरकार हो, अपने बच्चे फैसला करा लिया, शिक्षा मित्रों को नाराजगी, तमाम सारी नाराजगी थी, वो छोड़ लीजिए पिछली बातें। मेन पॉइंट पे आते हैं, जो क्यों भाग रहे हैं पिछड़े वोटर। उनके भागने का मेन कारण है सरकार के ऊपर आरोप लगा कि हमारा आरक्षण हमको नहीं दिया गया, हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ किया गया। ये पिछड़ों के भागने का मुख्य कारण है। मेरी बात समझ लेना, जो पिछड़े भाग रहे हैं ये पूरे समाज में, जनमानस में एक धारणा व्याप्त हो गई है, पूरे बैकवर्ड समाज में, पिछड़ी जातियों में, कि बीजेपी सरकार हमारा आरक्षण खा रही है, हमें हमारा उचित आरक्षण नहीं दे रही है। ये 69 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण महाघोटाला हुआ, बाद में सरकार ने गलती स्वीकार किया। गलती स्वीकार करने से बात बनेगी नहीं, वो तो सब जान गए कि आप दबाव में किए हैं। ये मामला दो मेन मामले हैं, एक आरक्षण घोटाला, दूसरा उत्तर कुंजी। ये 2 मामले उत्तर कुंजी से मैं बता रहा हूं अगड़े भाग रहे हैं और आरक्षण महाघोटाले से पिछड़े भाग रहे हैं। ऐसा कोई मंच नहीं होता
भले गोदी मीडिया न दिखाता हो, लेकिन गोदी मीडिया तक बात पहुंचती जरूर है। जब भी समाज में जाते हैं, मैं तो अक्सर देखता हूं कि कहीं ना कहीं उस मुद्दे पे बात आ ही जाती है। उस तरह शिक्षक भर्ती कोई ना कोई नौजवान मिल ही जाते हैं अपनी बात रखने वाले, जो इस भर्ती से कहने का मानसिक जिन लोगों ने प्रताड़ना झेली है वो सब कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। तो इस तरीके जो पिछड़ा है वो भाग रहा है आरक्षण महाघोटाले को लेकर के। यही एक समाज में धारणा बन गई। कोई भी मंच होता है, विपक्ष के सारे नेता इस बात को उठाते हैं। आप टीवी में कभी देखते होंगे, चाहे वो भीम आर्मी के चंद्रशेखर जो कहने में आज़ाद हैं, वो सदैव ये बात उठाते हैं कि आरक्षण घोटाला हुआ था शिक्षक भर्ती में। चाहे अखिलेश, तो मान लो विपक्ष नेता, वो आप लोग कहेंगे वो सरकार का मामला है, वो सरकार में आना चाहिए इसलिए कह रहे हैं, तो उनकी बात मैं हटाता हूँ। बात वो भी उठाते हैं, सब पता है। प्रियंका गांधी उठाती हैं, ओम प्रकाश राजभर उठाते हैं। ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है जो 69 शिक्षक भर्ती की बात न उठाता हो। ये एक जनमानस में व्याप्त हो चुका है। समाज का बच्चा बच्चा जान चुका हो 69 शिक्षक भर्ती किसमें कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। शुरुआत से मामला हाईलाइट हुआ, धरपकड़ हुई, एसटीएफ ने सब कुछ किया, क्या क्या नहीं हुआ इसमें विस्तार जाएंगे, बहुत लंबा वीडियो बन सकता है, घंटों का वीडियो बन सकता है 69 शिक्षक भर्ती। तो ये मैं बताया बैकवर्ड एक समाज में। अभी उत्तर कुंजी पे आते हैं। जो बैकवर्ड समाज में एक धारणा बैठ गई है कि योगी सरकार हमारे आरक्षण से खिलवाड़ कर रही है, इसलिए पूरा बैकवर्ड समाज भाग रहा है बीजेपी से। ये कटु सत्य है, इसे आप माने या ना माने। मैं निष्पक्ष सदैव वीडियो बनाता हूं, सबकी कमियों को बताता हूं। ये मेरा बताने का तात्पर्य आपके हित में है, इसीलिए कहता हूं गोदी मीडिया ने जो आपके साथ किया वो बहुत अहित का कार्य किया है। सरकार सोचती थी कि हमारे पक्ष में कर रहा है, हमारी बुराइयां नहीं दिखाता गोदी मीडिया। आलोचना अपनी करवानी चाहिए। जब तक आप आलोचना नहीं करवाएंगे आपको अपनी कमियां नहीं महसूस होंगी। और दूसरा मैं बता दूं, 69,000 उत्तर कुंजी का मामला 1.5 वर्ष से ऊपर हो गए, अभी तक ये मामला हल नहीं हुआ है। 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित सब बता रहा हूं, सारे मैटर बताऊंगा, सिद्ध कर दूंगा। पिछले साल जब कट ऑफ का मामला हल हुआ, मतलब रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद कट ऑफ का मामला सॉल्व हुआ, उसके बाद से उत्तर कुंजी का मामला चल रहा है। उत्तर कुंजी का मामला पिछले साल 2020 मई से चल रहा है और सिंगल बेंच इसमें लगभग 6 से 7 हजार अभ्यर्थी थे उत्तर कुंजी में। सरकार के जो बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, इन्होंने मनमानी ढंग से गलत सवाल बनाए, गलत क्वेश्चन बनाए और उनको मानने के लिए जब आपत्तियां अभ्यर्थियों ने दिया उनको इन्होंने माना नहीं। जब मजबूरन अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, हाई कोर्ट सिंगल बेंच से अभ्यर्थी हार गए। हारने के बाद वो लोग हिम्मत नहीं हारे, फैसला था लेकिन हिम्मत नहीं हारे, क्योंकि उन्होंने सही लिखा था। वो लोग डबल बेंच गए। डबल बेंच में चीफ जस्टिस की बेंच से इन अभ्यर्थियों को 1 नंबर दिया गया। जो तमाम जो विवादित क्वेश्चन थे उनमें अपना सरकार जो भी सिस्टम था अपना सरकार सिद्ध किया, क्या किया वो अलग बात, मैटर उस पर नहीं जाएंगे ज़्यादा। लेकिन जो सवाल ही एकदम गलत था, पर पूरी परिभाषा गलत थी, लेखक का नाम गलत था। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप लोग भी पढ़े लिखे होंगे कि परिभाषा में अगर कामा भी नहीं लगा होता है तो गलत परिभाषा गलत मान ली जाती है। इसमें पूरी परिभाषा ही तोड़ मोड़ कर पूरी परिभाषा ही गलत लिखी थी, लेखक का नाम भी गलत लिखा हुआ था। तो इस प्रश्न को चीफ जस्टिस ने अभ्यर्थियों के पक्ष में 1 नंबर दे दिया और ये कहा कि इन्हें शीघ्र नियुक्ति, उत्तरदाता यानी सरकार इनको नियुक्ति दे। ये फैसला आया 25 अगस्त को, 5 महीने पूरे हो गए हैं, आज तक इनको नियुक्ति नहीं दी गई। आचार संहिता लग गई। 3 महीने तक अभ्यर्थी इंतजार करते रहे, 90 दिन तक, कि शायद सरकार सोचे कुछ करे। जब सरकार ने कुछ नहीं किया, उसके बाद 3 महीने बाद अभ्यर्थियों ने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। इलाहाबाद पीएनपी जो परीक्षा प्राधिकारी जो प्रश्न बनाता उसके कार्यालय में कहा, फिर उसने 15 दिन की मोहलत मांगी कि शासन से आदेश आ जाने दीजिए। फिर अभ्यर्थियों ने 15 दिन का समय दिया, फिर धरना प्रदर्शन किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई शासन से कुछ नहीं हुआ, मीटिंग है, तमाम तरह की बातें इन्होंने किया। फिर लखनऊ में लड़के गए, वहाँ पे छात्रों ने अपना धरना प्रदर्शन इको गार्डन में कई दिन तक किया। जिस दिन इस ठंडी में जब जनवरी में बारिश हो रही थी, उस बारिश के दौरान लगातार उन अभ्यर्थियों ने वहाँ धरना प्रदर्शन इको गार्डन में दे रहे थे। कोई इनकी सुनने वाला नहीं आया। खैर प्रशासन के माध्यम से इनको बुलाया गया, इनकी बात हुई
जो बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव हैं दीपक कुमार जी ने आश्वासन दिया कि हम आपका मामला हल करवाएंगे। फिर जब थोड़ा इनसे बोला गया कि आप कोई मीटिंग की डेट रखी गई कि आप फला डेट को आइए, उसी के बाद धरने के बाद एक दिन था मंगलवार, तब अभ्यर्थी गए। दीपक कुमार ने मीटिंग बुलाया था सारे विभाग के अधिकारियों के भेजे हुए, उनके सामने कहा क्या आपको दिक्कत है, अभ्यर्थी अपनी परेशानी बताया। उन्होंने वादा किया कि 1 हफ्ते के अंदर आपका कार्य हो जाएगा। अगर 1 हफ्ते के अंदर न हो, इलाहाबाद परीक्षा प्राधिकारी के यहाँ से PNP से, तब आप 10वें दिन मेरे पास आना। अभ्यर्थी 10वें दिन के पास जाते हैं, उनसे मुलाकात नहीं होती। फिर उसके 2 दिन बाद उन्हें बुलाया जाता है कि आपकी मीटिंग है, आप आ जाना। अभ्यर्थी उसमें गए कल, यानी कहने का मतलब 24 जनवरी को उन्हें बुलाया गया। फिर सारे अधिकारियों को बुलाया गया, फिर उनके सामने देख लीजिए कितना बड़ा खेल बेसिक अधिकारी कर रहे हैं। पहले कहा गया अभ्यर्थियों से, मतलब शुरुआत से PNP अधिकारियों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट से भी लड़के जीत चुके। किसी कहने का मतलब अभ्यर्थी ने डाल दिया था स्टे के लिए, तो वहां से 4 जनवरी की इनके पक्ष में फैसला आया कि हाई कोर्ट के फैसले में दखलंदाजी हम नहीं करेंगे, जो फैसला है वही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से भी जीत गए बच्चे। उसके बाद जब 24 जनवरी को दीपक कुमार मीटिंग बुलाते हैं पूरे विभाग की, अब वहीं पे दीपक कुमार सारे अधिकारियों ने जो पहले कहा था कि आपका काम 1 हफ्ते में हो जाएगा, सारे अधिकारियों को निर्देशित किया। उसके बाद जब 24 जनवरी को बुलाया जाता है इन्हीं अभ्यर्थियों को, उनसे कहा जाता है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मतलब कितना बड़ा विश्वासघात, विश्वास में लेने के बाद 5 महीने के बाद, कई बार आश्वासन देने के बाद कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं, आपका काम करेंगे, सवाल गलत है, हमें आपको भर्ती करना है। दीपक कुमार जी ने 1 हफ्ते का समय लिया, 1 हफ्ते के अंदर कहा कि आपका कार्य हो जाएगा। लड़के PNP ने कहा कि 27 को आना, 27 जनवरी को। उसके बाद फिर लड़के कहा कि अगर वहाँ 1 हफ्ते में कार्य न हो, मतलब कहने का मतलब 21 जनवरी तक, तो आप हमारे पास आना। तब वो लड़के वहाँ गए तो उनसे 24 जनवरी को बुलाया गया। कहा PNP ने नहीं किया, दीपक कुमार कहने के बाद उन्हें 1 हफ्ते का समय लिया था। फिर इसके बाद कल उनसे 24 जनवरी को दीपक कुमार के सामने जो मुख्य सचिव हैं, बेसिक शिक्षा के, PNP के सचिव थे, SCRT के सचिव अधिकारी थे, रजिस्ट्रार थे, सब लोग, सब ने एक ही स्वर में कहा कि अब हम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब देख लीजिए, बीजेपी सरकार की आरक्षण मामले में किरकिरी करवाया, कटाप के मामले में किरकिरी करवाया, अब उत्तर कुंजी जो लड़के पास हैं उनका मानसिक शोषण किया जा रहा। 5 महीने हो गए, रिजल्ट आए, आज तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई, उनको दर दर भटकाया गया। इस ठंड में, बरसात में, कभी इलाहाबाद, कभी लखनऊ, इधर उधर उनके भटकाया गया, उनके साथ खेल किया गया, मजाक किया गया, उनका मानसिक शोषण किया गया। अब मैं बता दूं, ये उत्तर कुंजी में अधिकांश सभी जात के बच्चे हैं, लेकिन अधिकांश इसमें सवर्ण जात के, ब्राह्मण जात के बच्चे इसमें सबसे ज़्यादा फंसे हुए हैं, क्योंकि 97 में कटाप था, 1 नंबर में वही लोग ज़्यादा रुके थे। तो इसमें सवर्ण जो बिरादरी के लोग हैं वो भी काफ़ी नाराज हैं। जो एक आप लोग सोच रहे हैं कि दिमाग में विकास दुबे मामला हो, तो मामला तो कुछ है ही है, लेकिन एक बेरोजगारी का मुद्दा, मतलब शिक्षक भर्ती का मुद्दा, पूरे 75 जिले से लड़के हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे 75 जिले से लड़के हैं और उनके नाते रिश्तेदार कोई न कोई कहीं न कहीं जुड़ा होता है। ये पूरी र्यूमर जो सरकार के खिलाफ फैल रही है, पूरे प्रदेश में फैल गई है। मतलब बच्चों के साथ भद्दा मजाक किया गया। उन्हें आश्वासन देने के बाद, पहले बात तो 5 महीने ऑर्डर आने हो गए, उसके बाद आप नियुक्ति के तो छोड़िए, उनको किस तरीके, मतलब कोई नहीं कर सकता इस तरीके। आश्वासन देने के बाद कि हाँ आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आपका रिजल्ट निकल जाएगा, आपका ये होगा, उसके बाद उनके 1-2 महीने घुमाने के बाद, मतलब 7 दिसंबर से 24 जनवरी तक उनको टहलाया गया, घुमाया गया। पहले 3 महीने तो इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। जब लड़कों ने थोड़ी अपना सक्रियता दिखाई, उसके बाद 7 दिसंबर से 24 जनवरी तक इनको इधर टहलाया गया, भटकाया गया। आपका कर रहे हैं, आज करेंगे, कल करेंगे, इस तरीके इनको भटकाया गया इलाहाबाद, लाहौर, लखनऊ के बीच में। फिर से कहा जाता है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट, सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। अभ्यर्थियों ने कहा सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत चुके हैं। वो कहा कि वो तो दूसरा मैटर था, किसी लड़के ने डाला था, नंबर बढ़ाने के लिए, आज का डिसमिस हो गए, नंबर बढ़ाने के लिए कुछ लोगों ने डाला था।
अब हम सरकार की तरफ जाएंगे। सरकार जाएगी, सरकार का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी को ये बेसिक शिक्षा के अधिकारी सचिव बदनाम कर रहे हैं, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया है। ये बेसिक शिक्षा के सचिव विभाग के मुख्य कारण है, बीजेपी को नीचा दिखाएं, बीजेपी के हार का कारण जो बनने का मेन कारण है वो बेसिक शिक्षा के सचिव और अधिकारी हैं। इन लोगों ने योगी जी की नासमझी का भरपूर फायदा उठाया और योगी जी अपने हेकड़ी में लगे रहे। योगी जी हेकड़ी में बात सुनते नहीं हैं। मुझे सब जानकारी कि जब फैसला नहीं आया उसके पहले भी तब कई बार तमाम अभ्यर्थी गए, उनके मत से एक संबंधित प्रश्न गोरखनाथ का, गोरखनाथ पे थोड़ा निर्णय दिलाइए, सही उत्तर दिलाइए। हाँ किया उन्होंने, कर देंगे, देख लेंगे। आर्डर आने के बाद जहाँ तक मुझे जानकारी है एक दो बार उनसे गोरखपुर में मठ में जाके अभ्यर्थियों ने मिला, फिर उन्हें इशारा किया अपने अधिकारियों को देख लीजिए, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मतलब सचिव से लेकर के मुख्यमंत्री तक बच्चों ने अपनी बात रखी, लेकिन किसी ने अपने, अब इसमें अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, योगी जी की नासमझी का फायदा उठा रहे हैं। योगी जी अपने हेकड़ी में किसी की सुन नहीं रहे हैं। जब भी बेरोजगारों का प्रदर्शन होता है कभी उनको धमका देते हैं कि आप लोगों को संपत्ति कुछ कर ली जाए, किसी बहकावे में ना, मतलब धरना प्रदर्शन मत कीजिए। कभी उनके रैली में झंडे दिखाए जाते हैं काले बेरोजगारों की तरफ से, कहते हैं आपको बेरोजगार कर दिया जाएगा। इस तरीके की अपने हेकड़ी दिखाते हैं और उनकी इसी हेकड़ी नासमझी का फायदा बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सचिव ने खूब उठाया और बीजेपी को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और गोदी मीडिया ने इन मामलों को हाईलाइट नहीं किया। जो शहर दर शहर, लखनऊ, इलाहाबाद, मेरठ, अयोध्या, हर जगह धरना प्रदर्शन अभ्यर्थियों के बेरोजगारों के हुए, 69 शिक्षक भर्ती बहुत ज़्यादा हुए, आरक्षण घोटाले के हुए, उत्तर कुंजी के हुए, कभी गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया। अगर दिखाता, हाईलाइट करता तो शायद प्रशासन तक बात पहुंचती, शासन तक, और उस पर शासन संज्ञान लेता, शायद कई मामला हाईलाइट होता तो जरूर कहीं न कहीं मामला इसमें निस्तारित होता। लेकिन शासन सोच रहा था कि गोदी मीडिया हमारे पक्ष में अच्छा कर रहा है, जबकि गोदी मीडिया ने इन मामलों को हाईलाइट न करके सरकार का नुकसान किया। अंदर अंदर समाज में जहर फैलता गया सरकार के खिलाफ, और अगले भी भाग गए और पिछड़े भी भाग गए। तो मैं इसीलिए मैंने बताया था कि आप वीडियो मेरे तसल्ली से देखना, मैं सिद्ध कर दूंगा कि कैसे बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, गोदी मीडिया ने और योगी जी की नासमझी और हेकड़ी ने कैसे बीजेपी को, कहने का मतलब बीजेपी के हार के कारण बन रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती और उसके इर्द गिर्द ये 3 पॉइंट, योगी जी की नासमझी, हेकड़ी, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी सचिवों की मनमानी, बदमाशी और गोदी मीडिया का इन मामलों को उठाना। तो सबसे इसमें मेन फेल किया बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी और सचिवों ने। उन्होंने खूब योगी जी की नासमझी का फायदा उठाया, खूब मनमानी किया, अब भी कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि उत्तर आरक्षण का मामला, कहने का मतलब आचार संहिता लगने के 2 दिन पहले उनका मामला जल्दबाजी में किया, नियुक्ति नहीं भी दे पाए, अब फिर आचार संहिता लग गया। आचार संहिता लगने के बाद अभी कल 24 जनवरी को उनके साथ मजाक किया गया, उत्तर कुंजी वाले अभ्यर्थियों के साथ, बच्चों के साथ मजाक किया गया। मतलब संवेदना नाम की चीज नहीं है, मानवता को उन्होंने ताक पे रख दिया है, मतलब हद कर दिया है। कहीं ऐसा नहीं होता कि आश्वासन देने के बाद और बेरोजगार छात्रों के साथ ऐसा खिलवाड़, ऐसा मजाक कभी हमने नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा होगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया है आपके समझ में आया होगा। अगर पहली बार हमसे जुड़े हैं तो तुरंत हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर आम लगा लीजिए और लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे अगर आप पक्ष के हैं या विपक्ष के हैं तो सही जानकारी आपके मित्रों तक पहुंच सके। तो चलिए अगली वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।